सावन के महीने में देखा जाए तो शिवरात्रि का महत्व अपने आप में एक अलग होता है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि सावन में महाशिवरात्रि है। और वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा ऑन टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को कि पार्वती जो है सावन के महाशिवरात्रि में जो है शंकर जी की उपासना तो करती ही हैं और उनसे वो उनके साथ रहती हैं। और कहा ऐसा जाता है कि विवाहित जीवन में अगर आप सावन के शिवरात्रि में शंकर की उपासना करें, बेलपत्र और धतूरा इन्हें चढ़ाएं, तो अपने आप में एक अलग महत्व होता है। और इसी सब मामले में हम बात करेंगे यहाँ के महान पुजारी जी से। और सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सावन में जो शिवरात्रि का महत्व है वो क्या क्या है और एक कितना महत्वपूर्ण होता है खास तौर से लोगों के लिए। सबसे पहले नमः पार्वते पतये हर हर महादेव हर। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभी सावन का मास, सावन का महीना चल रहा है। पवित्र ये सावन महीना का महत्व जो है हमारे पुराणों में विविध प्रकार से अलग अलग रूप से बहुत ही उच्च कक्षा के अंदर बताया गया है। सावन के महीने में हर कोई शिव भक्त शिव आराधना कर कर, शिव उपासना कर कर अपने मनवांछित फल की प्राप्ति करता है। महादेव भोलेनाथ अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, उनकी हर इच्छाओं की परिपूर्ति करते हैं। सावन के महीने में शिवरात्रि का जो आपने बात किया वो भी बहुत ही उच्चतम प्रकार का उसकी उपासना, उसका फल, उसका विधान बताया गया है। शिवरात्रि जो है वो 12 महीनों में 12 शिवरात्रि आती है। उसमें से अपन सब लोग, पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो महाशिवरात्रि के पर्व को मनाता है वो माह महीने के अंदर कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है वो शिवरात्रि सबसे बड़ी शिवरात्रि रहती है। सावन मास के अंदर चारों सोमवार का अलग अलग प्रकार से महत्व बताया गया है। जैसे कि उसके अंदर हर महादेव का हर भक्त अलग अलग प्रकार से शिव आराधना करता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कई जगह पर कांवड़ यात्रा निकलती है, कई जगह के ऊपर लंगर भंडारा भी करते हैं, कई जगह के ऊपर पद यात्रा होती है, तो कई जगह के ऊपर महादेव जी को अलग अलग प्रकार के श्रृंगार से भक्त दर्शन करवाते हैं। महाशिवरात्रि में देखा जाए तो लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, इसका क्या महत्व? रुद्राभिषेक जो है वो समझिए कि ऋषि परंपरा से है। महर्षि गौतम ने रुद्राभिषेक किया था, शिव पार्थेश्वर की पूजा की थी और उसी शिव पार्थेश्वर की पूजा से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। ऐसे रुद्राभिषेक से महादेव अत्यंत शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। रुद्राभिषेक के अंदर दही, दूध, घी, मध, शक्कर के साथ गन्ने का रस है, विविध फलों का रस है, विविध द्रव्यों का उपयोग होकर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा शिव जी की ऊपर रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक के अंदर यज्ञ भी करते हैं। उस मंत्रों की आहुति देकर शिव जी को अनन्य रूप से, अनन्य प्रकार से उनकी प्रसन्नता प्राप्त हेतु भक्तजन उसकी आराधना करते हैं। तो आपने देखा कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या होता है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन का नाम लिया जाता है जो सृष्टि के रचयिता हैं। और ब्रह्मा देखा जाए तो अब जो है अपनी शयन सैया में चले जाते हैं, यानी कि सोने चले जाते हैं। तो इस दौरान तो शिव भगवान को वो कह के जाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा, पूरे हम सभी जितने जीव जंतु हैं सबकी रक्षा जो है शिव भगवान करते हैं। और यह इसीलिए कहा गया है कि महाशिवरात्रि में अगर आप अपनी मनोकामना ले करके और अब मंदिर में जाएं और वहां पर पूजा अर्चना दिल से करें तो आपकी हर मनोकामनाएं जो हैं पूरी होती हैं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।